आप सभी को पता होगा दोस्तों कि सरकार ने 3 नए लेबर कोड बिल को पास करा लिया है सदन से। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ही दिनों में आप लोगों को अधिकार मिल जाएगा। ये राष्ट्रपति का मुहर लगते ही यहाँ पे ये कानून के रूप में आ जाएगा, आपको अधिकार मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी थे या फिर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं या फिर आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, कार्यरत थे, तो आपको आज का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ यहाँ पे आपको नॉलेज शेयर करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है इस 3 नए लेबर कोड बिल से। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को उतना नहीं जानना है कि कानून क्या है, आपको मैं कानून पढ़ाने नहीं आया हूं, बस आपको इतना जानना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो नया कानून बन रहा है, ये जो नया बिल पास किया गया है मोदी सरकार द्वारा, तो इस बिल में हमारे लिए यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए क्या फायदा है या फिर क्या नुकसान है। दोस्तों आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं या फिर आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं तो आपको कौन कौन सा अधिकार मिलने वाला है, कौन कौन सा आपको फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ईपीएफओ, ईएसआईसी और ग्रेजुएटी से रिलेटेड कौन कौन सा वो इंफॉर्मेशन है जो निकल के आ रहा है इस नए बिल से। अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेनली 6 पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं कि वो कौन सा 6 पॉइंट है जिसके बारे में हर प्राइवेट कर्मचारी को या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं उनको पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं उन 3 बिल का आपको नाम बता देता हूं। पहला जो बिल पास हुआ है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल, ठीक है। दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी बिल। इन सभी बिल के बारे में दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वो 6 पॉइंट कौन कौन सा है जिसके बारे में हर एम्प्लॉय को, हर प्राइवेट कर्मचारी को, हर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसको जानना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो निकल के पॉइंट आ रहा है दोस्तों वो है ईएसआई से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि ईएसआई में वही कंपनी मतलब वहां पे रजिस्ट्रेशन कराती थी जिसके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब अगर आपके कंपनी में अगर आपका कंपनी 10 से अगर कम भी एम्प्लॉय है तो वहां पे भी आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आप करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो देखा गया, जो मेन फोकस किया गया वो है कि सुरक्षा यहाँ पे ज्यादा मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा आपको ज्यादा मिलना चाहिए हर एम्प्लॉय को। मान लेते हैं वो एक एम्प्लॉय है, चाहे उसका कंपनी में 20 काम कर रहा है या फिर वहां पे 10 काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय है, तो इसीलिए वहां पे समान अधिकार दिया जा रहा है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको कराना होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों ये है कि ईपीएफओ से रिलेटेड। ईपीएफओ में भी क्या होता था कि 20 से ज्यादा मतलब वर्कर है कंपनी में तो ही वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि किसी भी कंपनी में, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर इससे कम भी वहां पे काम कर रहे हैं लोग तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। उसको भी शामिल किया गया है, उन सभी कंपनियों को भी शामिल किया गया है ईपीएफओ में। अगला जो पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों कि वैकेंसी के बारे में सरकार को बताना होगा। हर एम्प्लॉयर को इसके पास कितना वैकेंसी है, उनका कितना यहाँ पे रिक्त स्थान है, उसके बारे में सरकार को साथ में हम सभी लोगों को बताना होगा, जो कि एग्जैक्ट फिगर होगा वो बताना होगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि कितना वैकेंसी है, क्या है, कुछ नहीं पता चलता था और करप्शन भी होता था। कोई अपना एचआर जो है वो अपना भतीजा को लेके वहां पे जॉब में बिठा देता था बढ़िया पोस्ट पे, तो वहां पे करप्शन भी होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कितना यहाँ पे रिक्त स्थान है, कितना वैकेंसी है, वो सरकार को साथ में हम सभी लोगों को ऑनलाइन माध्यम से हम सबको बताना पड़ेगा। इसका अगला जो पॉइंट है दोस्तों ये है कि हर एम्प्लॉयर को ज्वाइनिंग लेटर देना अनिवार्य हो गया है। बिना ज्वाइनिंग लेटर दिए किसी भी कर्मचारी को वो काम पे नहीं रख सकता है। साथ में एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे 1 साल में एक बार उसको फ्री का हेल्थ चेकअप भी कराना होगा हर एम्प्लॉयर को। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी कंपनी में 20 या फिर 40 काम कर रहे हैं लोग तो वहां पे हर साल मिनिमम एक बार वहां पे फ्री का हेल्थ चेकअप कराना होगा सभी एम्प्लॉय का, ठीक है। इसका जो अगला यहाँ पे पॉइंट आ रहा है दोस्तों ये है ग्रेजुएटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर किसी भी कंपनी में आपने 5 साल लगातार यहाँ पे काम किया है, सर्विस वहां पे आपने दिया है 5 साल के लिए, तो आपको कंपनी के द्वारा जब आप सर्विस छोड़ेंगे तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। जो भी आपका सर्विस रहेगा उसके आधार पर आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा जो कि कंपनी तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि हर कंपनी किसी भी इंप्लॉय का 5 साल कंप्लीट ही नहीं होने दे रही थी, उससे पहले उसको 4 साल में 3 साल में ही वहां से निकाल दिया जाता था या फिर उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको चेंज कर दिया जाता था। तो वो क्या होता था वहां पे उसका 3 साल कंप्लीट ही नहीं होता था, 5 साल कंप्लीट ही नहीं होता था।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब क्या कर दिया गया है कि अगर आप किसी भी कंपनी में 1 साल के लिए भी काम करते हैं तो आपको 1 साल का सर्विस के आधार पे वहां पे ग्रेजुटी मिलेगा, 2 साल काम किए तो उसके आधार पे आपको ग्रेजुटी मिलेगा, अगर 3 साल काम किए तो उसके आधार पे आपको ग्रेजुटी मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5 साल मिनिमम आपको वहां पे काम करना ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। और एक यहाँ पे रीजन ये भी है दोस्तों कि बहुत कंपनियां ऐसी करती है, सरकार भी अभी ऐसे कर रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप पे वैकेंसी निकालते हैं, 1 साल काम करो निकल जाओ। तो वहां पे भी अगर आप 1 साल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं फिर भी आपको ग्रेजुटी मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये बदलाव किया गया है कि अगर कोई 1 साल पे काम करता है, 2 साल काम करता है, फिर भी आपको ग्रेजुटी मिलना चाहिए, इसलिए ये नया बदलाव किया गया है। इसका जो अगला पॉइंट है दोस्तों ये है कि किसी भी कंपनी में अगर 300 से ज्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि किसी भी टाइम वो किसी भी इंप्लॉय को वहां पे निकाल सकता है और वहां से आपको जॉब छीन सकता है बिना सरकार के इजाजत लिए। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट यही है कि बिना परमिशन के आपको निकाल दिया जा सकता है, छटनी किया जा सकता है। ये सरकार कुछ नहीं पूछेगी उनसे क्यों आपने ऐसा किया, और आपके पास भी ये अधिकार नहीं रहेगा कि मैं सरकार के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि मुझे निकाल दिया है। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक तरफ से ठीक ही हुआ। पहले क्या होता था कि अगर किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको ये अधिकार होता था कि आप छटनी कर सकते हैं बिना मेरे से पूछे, बिना सरकार से परमिशन लिए, लेकिन अब ये बढ़ा के 300 कर दिया गया। तो एक तरफ से ये ठीक ही हुआ, लेकिन विरोध बहुत लोगों ने इसका किया है, तो ये गलत बात है दोस्तों। पहले 100 में होता था, अब ये 300 में कर दिया गया। बहुत सा इंप्लॉय जो है वो बच गया है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनियां हैं उसमें 100 से 300 के बीच में ही वहां पे इंप्लॉय काम करते हैं। तो यहाँ पे छटनी बिना पूछे बिना परमिशन के नहीं कर सकती है कोई भी कंपनी। 300 से ज़्यादा कंपनी में काम कर रहा है कर्मचारी तो आप बिना पूछे आपको छटनी कर सकता है, बिना पूछे आपको निकाल सकता है। तो दोस्तों यही 6 पॉइंट के बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा दोस्तों, आज का नॉलेजेबल वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।